खुशामदीद। आज हम जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेकेपीएससी के एक अहम नोटिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। जी, ये नोटिफिकेशन नंबर 12 पीएससी डीआरपी ऑफ 2025 है, जो अभी हाल ही में 19 सितंबर 2025 को जारी हुआ है। और ये किस बारे में है? इसका ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आसामियों को पूर्ण करने से। ये काफी अहम पोस्ट है। अच्छा, तो हमारा माखज जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद यही नोटिफिकेशन है, ठीक? जी बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मकसद यूं समझें, इस भर्ती की तफसीलात में जाना है कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या शराइत हैं। बिल्कुल, और ये भी कि जम्मू कश्मीर में मेडिकल तालीम के हवाले से इसके क्या माने हो सकते हैं। सही। आइए फिर शुरू करते हैं। तो कमीशन ने दरख्वास्तें मांगी हैं, जाहिर है जेएनके के डोमिसाइल वालों से। जी हाँ, सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल रखने वाले अहल उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये 7 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, नाम याद है? जी, ये है अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ, राजौरी, अधमपुर और हिंदवाड़ा। अच्छा, और पोस्ट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपने कहा गेजेटेड है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे? गजेटेड का मतलब है कि ये सीनियर सरकारी ओहदे हैं। इनकी बाकायदा नोटिफिकेशन सरकारी गजट में होती है, और इनका पे लेवल 11 है, जो कि काफी अच्छा है। 67,700 से शुरू होकर 2,08,700 तक। तो ये एक अहम पोजीशन है, तनख्वाह भी अच्छी है। बिल्कुल, और हर कॉलेज में तकरीबन 14 मुख्तलिफ शोबों में आसामियां हैं। 14 शोबे जैसे? जी, जैसे अनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी जैसे वो बुनियादी मजामीन है, और फिर क्लिनिकल भी है, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो डायग्नोसिस वगैरह। और हर शोबे में कितनी सीटें हैं? ज्यादातर में 1 या 2 ही है, तो कुल मिलाकर हर कॉलेज में तकरीबन 15 आसामियां बनती हैं। ठीक है। अब सबसे अहम सवाल, अहलियत का मायार क्या है? जाहिर एमबीबीएस तो होगा ही। एमबीबीएस के बाद पहली शर्त तो ये है कि मुतालिका मजमून में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री हो, यानी एमडी, एमएस या डीएनबी। ये तो लाजमी है। ठीक है। और दूसरी शर्त, सुनाया उस पर काफी जोर है। जी, दूसरी शर्त बहुत अहम है और थोड़ी मुनफरिद भी। उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद का तजुर्बा होना चाहिए। कैसा तजुर्बा? कम से कम 2 साल का, किसी तस्लीम शुदा इदारे से, यानी जो पहले एमसीआई या अब एनएमसी से मंजूर शुदा हो। ये तजुर्बा रजिस्ट्रार, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर या सीनियर रेजिडेंट के तौर पर होना चाहिए। अच्छा, मतलब पीजी के फौरन बाद वाले नहीं? नहीं, कम से कम 2 साल का तदरीसी या तहकीकी तजुर्बा चाहिए पीजी के बाद। ये वो पोजीशंस हैं जो डॉक्टर्स आमतौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में करते हैं। ये 2 साल के तजुर्बे की शर्त खासतौर पर उन नए कॉलेजों के लिए ये थोड़ा काबिल गौर है ना? जी बिल्कुल। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये इसलिए कि फैकल्टी फौरन पढ़ाने के लिए तैयार हो? ये एक मुमकिन वजह तो लगती है। नए इदारों को शायद ऐसे लोग चाहिए जो आते ही जिम्मेदारियां संभाल लें, तजुर्बाकार हों। लेकिन इससे जो नए पीजी डॉक्टर्स हैं जो बासलाहियत भी हो सकते हैं, वो तो शायद रह जाएंगे। हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। इससे उम्मीदवारों का पूल, मतलब जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो थोड़ा महदूद हो सकता है। सही। अच्छा, ये तो हुई तालीम और तजुर्बे की बात। डोमिसाइल का भी आपने जिक्र किया था। जी हाँ, वो लाजमी है। उम्मीदवार के पास जम्मू और कश्मीर का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट दरखास्त की आखिरी तारीख यानी 24 अक्टूबर 2025 तक इशू हुआ होना चाहिए। ठीक है, तारीखों पर आ जाते हैं। दरख्वास्त कब से शुरू हो रही है? ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने का अमल 25 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जेकेपीएससी की वेबसाइट jkpsc.nic.in पर। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 है। उम्र की हद क्या है? उम्र का हिसाब 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगा। ओपन मेरिट के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 साल। और रिजर्व कैटेगरीज? शेड्यूल कास्ट के लिए 43 साल, और जो पहले से सरकारी मुलाजमत में है उनके लिए 45 साल। ठीक है। और दरखास्त की फीस कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए, रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC, ST वगैरह उनके लिए 700 रुपए। ये ऑनलाइन ही अदा करनी होगी। और पीएचसी उम्मीदवार? फिजिकली हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा, दरखास्त देने के अमल में कुछ वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का भी जिक्र था, वो क्या है? जी, OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन उम्मीदवारों ने पहले कभी जेकेपीएससी में अप्लाई नहीं किया, उन्हें ये प्रोफाइल बनाना होगा। और जिन्होंने पहले किया है? उन्हें अपना मौजूदा OTR प्रोफाइल अपडेट करना होगा। ये एक तरह का मास्टर प्रोफाइल है जो कमीशन के पास रहता है। और डॉक्यूमेंट्स वो भी ऑनलाइन देने होंगे? जी हाँ, तमाम जरूरी दस्तावेजात जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तारीख पैदाइश का सबूत, एमबीबीएस डिग्री, PG DNB डिग्री, तजुर्बे का सर्टिफिकेट। तजुर्बा सर्टिफिकेट भी? जी, वो 2 साल वाला। और अगर रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट, तस्वीर, दस्तखत, ये सब ऑनलाइन अपलोड करना लाजमी है। और कमीशन ने ताकीद की है कि बाद में कोई कागज कबूल नहीं होगा। बिल्कुल, और ये भी कहा है कि गलत मालूमात देने या एक से ज्यादा दरख्वास्तें जमा कराने से गुरेज करें, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो खुलासा ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर के इन 7 नए मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एक बड़ा मौका है। अहम बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ 2 साल का पोस्ट पीजी तजुर्बा लाजमी है। जी, ये तजुर्बे वाली शर्त बहुत अहम है। और दरखास्त की तारीखें भी करीब है, 25 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने वाले नुक्ते पर भी लाता है। वो क्या? यही कि नए इदारों को बनाते वक्त तजुर्बाकार फैकल्टी की जरूरत और जो नया टैलेंट आ रहा है उसे मौका देने के बीच में वो सही तवाजुन कैसे कायम किया जाए। ये 2 साल तजुर्बे की शर्त इसी तवाजुन को बनाने की कोशिश है शायद। जी शायद। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बेहतरीन हिकमत अमली है, खासतौर पर उन कॉलेजों के तालीमी मियार के लिए तवील मुद्दत में? इस पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।